हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो में हम टेंस एरर स्पॉटिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स देंगे जो कि एसएससी एग्ज़ाम तथा बहुत सारे अदर एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे पहला रूल क्या कहता है। ये रूल नंबर 1 है। क्या रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 क्या कहता है? देखिए, कहता है कि अगर पास्ट टेंस में अगर आफ्टर हो, क्या हो, अगर आफ्टर हो तो आफ्टर के बाद हमेशा क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्योंकि जो ये डिड होता है, ये डिड स्वयं ही सेकंड फॉर्म का काम करता है। तो इसलिए देखिए, यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में एरर कहाँ है, तो इसे लिखा हुआ ही डिड नॉट बेंड। तो यहाँ पे देखिए, ये डिड के बाद ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में गो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। अब ये रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 क्या? रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि सेंटेंस, इफ सेंटेंस इज पास्ट टेंस, यदि सेंटेंस किस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट में होगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, सी हैज कंप्लीटेड होमवर्क यस्टरडे। देखिए, जो ये यस्टरडे है, ये वाला यस्टरडे, ये किसका काम करता है? ये पास्ट टेंस का काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हैज क्या होगा, ये कट जाएगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। आई एम सॉरी, ये वर्ब की क्या हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे कंप्लीट होएगा। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। ये रूल नंबर 3 यहाँ पे क्या देखिए दिया हुआ है कि क्या दिया, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि यदि जो जो टेंस हो कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो जो वर्ब की, जिसे हम बी कहते हैं, क्या कहते हैं, टू बी क्रिया, क्या कहते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है इज आता है, एम आता है, और क्या आता है, और आर आता है, इज एम आर आता है। तो देखिए, तो उसमें उसके साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ही इज गो टू स्कूल, तो ही इज गो, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए टू बी क्रिया दिया हुआ, क्या है, टू बी क्रिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो गो के साथ यहाँ पे हो जाएगा गोइंग। तो इसलिए हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दोस्तों, आज इस वीडियो में हम केवल रोल नंबर 3 तक ही पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड एमसीक्यू देख लेते हैं जो कि एसएससी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि सी डिड नॉट वेंट टू मार्केट यस्टरडे। देखिए, ये किस में है, ये पास्ट टेंस में, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिड। तो हमने बताया था रूल नंबर 1 में कि अगर जो टेंस हो डिड में हो, मतलब उसमें डिड दिया हो, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, वेंट दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गो। क्या हो जाएगा, गो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम एक रूल और अपनी तरफ से पढ़ लेते हैं कि यदि जो टेंस हो फ्यूचर में हो, किसमें हो, फ्यूचर परफेक्ट दिया हो, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट दिया हो, क्या दिया हो, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट दिया हुआ हो, तो उसमें क्या दिया हुआ, फ्यूचर परफेक्ट ही। तो रुक जाइए, हम बताते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। फ्यूचर परफेक्ट दिया हो तो इसमें क्या होगा, इसमें जो बिल होगा, क्या होगा, बिल होगा, इसमें बिल होगा, तो बिल के साथ हैव तथा वर्क की क्या आएगी, वर्क की आएगी थर्ड फॉर्म, वर्क की आएगी थर्ड फॉर्म। तो यही रूल नंबर क्या हो गया हमारे सबका, रूल नंबर 4 है। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, इस पे बेस्ड एमसीक्यू को हम देख लेते हैं जो कि डायरेक्ट एसएससी एग्जाम तथा बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि दे हैज फिनिश्ड दियर होमवर्क लास्ट नाइट। अब ये लास्ट नाइट क्या बता रहा है कि ये किस में है, ये पास्ट इंडेफिनिट का ये परिचय बता रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हैज नहीं रहेगा यहाँ पे, बल्कि कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, ये वर्ग की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड है, तो यहाँ वर्ग की सेकंड फॉर्म फिनिश्ड ही होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें से यहाँ पे सिर्फ फिनिश्ड होगा। तो क्या हो जाएगा, दे फिनिश्ड दियर होमवर्क लास्ट नाइट। तो ये अपना क्या हो जाएगा, अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ कि ही इज गो टू दिल्ली टुमारो। अब देखिए, टुमारो मतलब कि कल जाएगा, तो इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है कि देखिए यहाँ पे क्या हमने कहा था कि ही विल गो टुमारो। तो यहाँ पे जो इज है, यहाँ पे जो इज है, तो ये क्या है, टू बी क्रिया है। तो यहाँ पे जो गो है, इसका इसमें क्या लग जाएगा, इसमें वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा गोइंग। क्या सही हो जाएगा, गोइंग।
तो ये हमारा क्या होगा, ये सही होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, बाई नेक्स्ट ईयर सी विल कम्प्लीटेड हर डिग्री। देखिए हमने आपको लास्ट जो चौथा रूल बताया था उसमें बताया था कि जो सी बिल यानी बिल होगा अगर वहाँ पे, तो क्या उसके साथ में लगेगा, हैव लग जाएगा। तो यहाँ पे बिल के साथ क्या होगा, यहाँ पे हैव लग जाए, तो बिल हैव कम्प्लीटेड हर डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आगे। अब ये आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि सी वाज प्ले व्हेन आई रीच डियर। सी वाज प्ले व्हेन आई रीच डियर, मतलब इसका हिंदी होगा कि वह खेल रहा था जब मैं वहां पहुंचा। तो सी वाज, तो ये क्या, ये टू बी क्रिया है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लेइंग। क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं कि अगला क्या दिया हुआ है। अब हमने आपको जो पढ़ा है उसका हम चलिए इसके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन रखा हुआ है। यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या कहता है कि ही डू नॉट गोज टू स्कूल यस्टरडे, राइट योर आंसर इन कमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करेंगे।